नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इस बात की जानकारी दी है। कल सुबह रायपुर पहुंचेंगे बीजेपी के पर्यवेक्षक। रायशुमारी के बाद सीएम का नाम तय हो सकता है। छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल, दुष्यंत गौतम पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, जो कि कल सुबह रायपुर पहुंचेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इस बात की जानकारी दी है। कल सुबह रायपुर बीजेपी के पर्यवेक्षक पहुंचेंगे। रायशुमारी के बाद सीएम के नाम को तय किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल, दुष्यंत गौतम पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक कल निर्धारित हुई है। पार्टी ने 3 पर्यवेक्षक इस बैठक के लिए नियुक्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी, ये विधायकों की बैठक लेंगे। हमारे प्रभारी आदरणीय ओम माथुर जी, सह प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया जी और नितिन नवीन जी भी इस बैठक में रहने वाले हैं। तो कल पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी। तो कल पार्टी में विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। ये जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने दी है। रायपुर से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक कल आयोजित की जाएगी। 3 पर्यवेक्षक भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में भी बनाए हैं और ये पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक का हिस्सा बनेंगे। और बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, वो रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंपी जाएगी। उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम का ऐलान किया जा सकता है। तो आप ये मानिए, कल अगर बैठक है तो ये उम्मीद भी हो सकती है कि कल देर शाम तक सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाए। हालांकि अभी इस पर संशय बरकरार ही है कि कब तक सीएम के नाम का ऐलान होता है। तो तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो कि प्रबल दावेदार सीएम पद के छत्तीसगढ़ में माने जा रहे हैं। रेणुका सिंह मानी जा रही है, इसी के साथ डॉक्टर रमन सिंह, अरुण साव, विष्णुदेव साय। रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री की भूमिका निभा चुकी हैं। इस बार उन्हें विधानसभा से टिकट दिया गया, फतेह हासिल की उन्होंने विधानसभा में और आदिवासी चेहरा हैं और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, महिला मुख्यमंत्री अगर होंगी तो। डॉक्टर रमन सिंह, जिनके पास 15 साल का अनुभव है, छत्तीसगढ़ में 15 साल उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली थी। हालांकि उसके बाद 2018 में सत्ता से बाहर हो गई थी बीजेपी। वहीं बात करें अरुण साव के, अरुण साव के नेतृत्व में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है और छत्तीसगढ़ में फतेह हासिल की। और कांग्रेस, जो कि 5 साल से बिना किसी अड़चन के लगातार सत्ता पर काबिज थी, उसको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अरुण साव क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए उन्हीं के नेतृत्व में इस बार छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा गया है। वहीं विष्णुदेव साय, जो कि केंद्रीय मंत्री की भूमिका पहले निभा चुके हैं, इसी के साथ आपको बताएं भारतीय जनता पार्टी की ओर से छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष भी विष्णुदेव साय रहे हैं। हालांकि चुनाव से 1 साल पहले उनको हटाकर अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन विष्णुदेव साय भी आदिवासी चेहरा माने जा रहे हैं और एक प्रबल दावेदार सीएम फेस के विष्णुदेव साय को भी माना जा रहा है। हालांकि अब इन 4 नामों में से किस पर मुहर लगाता है विधायक दल और किस पर उसके बाद मुहर लगाता है पार्टी हाईकमान, ये जरूर देखना होगा। और सत्य प्रकाश हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे रायपुर से जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, कल विधायक दल की बैठक होनी है, कल ये उम्मीद की जाए क्या कि सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है? देखिए, कल देर शाम तक ऐलान हो सकता है, इस बात की संभावना है। एक ही फॉर्मूला काम करेगा अगर ऐलान कल शाम तक नहीं हुआ, वो ये सिर्फ कि राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों जगहों का सीएम एक बार अनाउंस किया जाए। बाकी कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि कल अनाउंस नहीं हो नाम, क्योंकि कल विधायक दल की बैठक बुला ली गई है और
विधायक दल की बैठक के लिए 11 बजे की सूचना विधायकों को दी गई है कि 11 बजे वो प्रदेश का जो भाजपा कार्यालय है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर वहां पे पहुंच जाएं और उसके बाद बैठक होगी। हालांकि जरूर है कि जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से हमने पूछा कि कितने बजे बैठक होगी तो उन्होंने कहा कि अभी समय एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है, वो तय किया जा रहा है, लेकिन कल बैठक होगी। मतलब ये समझिए कि कल दोपहर से 1-2 बजे का वक्त हो सकता है, क्योंकि 11 बजे तक विधायकों को बुलाया गया है, तो 11-12 बजे तक विधायक आएंगे, तो उसके बाद 11-12 बजे के बाद ही समझिए कि ये बैठक होगी। कल दोपहर या शाम को भी हो सकती है। एक ये भी जानकारी निकल के आ रही है कि भाजपा ने जिन 3 पर्यवेक्षकों को छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुनने का, विधायकों से रायशुमारी करने का जिम्मा दिया है, वो तीनों पर्यवेक्षक, चूंकि आज झारखंड में अर्जुन मुंडा की व्यस्तता है, तो वो कल सुबह ही विशेष विमान से आएंगे, 8:30-9 बजे तक आएंगे और उसके बाद फिर कल विधायक दल की बैठक होगी, ये जानकारी आ रही है। हालांकि अभी भी इस बाबत कुछ स्पष्ट तौर पे नहीं कहा जा सकता कि आज, क्योंकि स्पेशल विमान से आना है, तो आज देर शाम तक भी आ जाए या सुबह, लेकिन ज्यादा संभावना अब इसी बात की है, या भाजपा के सूत्र यही तस्दीक कर रहे हैं कि कल ही सुबह पर्यवेक्षक भी अब आएंगे और कल ही विधायक दल की बैठक हो जाएगी। बिल्कुल। और क्योंकि लगातार कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं सत्य प्रकाश, किस नाम पर कल मुहर लगती है जरूर स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन अभी जो अटकलें हैं वो किन नामों को लेकर चल रही हैं? बार बार मेरा सवाल इसलिए क्योंकि 2024 के आम चुनाव के लिहाज से इस बार भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाने वाली है। देखिए, और लग तो यही रहा है कि भाजपा सभी फॉर्मूले को दरकिनार कर यही फॉर्मूला सबसे प्रबल मानेगी, और उसमें अगर कोई फिट बैठ रहा है तो वो डॉक्टर रमन सिंह बैठ रहे हैं कि डॉक्टर रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और अगर डिप्टी सीएम का फॉर्मूला है तो एक ओबीसी वर्ग से और एक आदिवासी वर्ग से, अगर 2 डिप्टी सीएम बनते हैं तो एक डिप्टी सीएम दोनों वर्ग से बना दिया जाए। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम कहें तो अरुण साव जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नाम भी चर्चा में है, जो रेणुका सिंह हैं उनका नाम भी चर्चा में है, तो ऐसे कई नाम हैं, विष्णुदेव साय हैं, ये तमाम नाम भी चर्चा में हैं। अब हाईकमान मोहर किस पे लगाता है ये देखना होगा, लेकिन ये जरूर है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे और उनके साथ डिप्टी सीएम का फॉर्मूला हो सकता है। बिल्कुल। और ये भी जाहिर है सत्य प्रकाश कि अगर किसी केंद्रीय मंत्री को चुनावी मैदान में उतारा हो तो ये तो साफ बात है कि उसको कोई छोटा पद नहीं दिया जाएगा, उसको संतोषजनक पद ही दिया जाएगा, क्योंकि पहले तो सबसे पहली बात केंद्रीय मंत्री, उसके बाद अब विधायकी का चुनाव लड़े हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ में मिलने की उम्मीद रेणुका सिंह की जताई जा रही है। देखिए, भाजपा हाईकमान तमाम जो स्टेट्स में पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं या केंद्र में हैं, भाजपा में एक बड़ा प्रगाढ़ पैटर्न है, जो भाजपा संगठन का पैटर्न है कि वहां सब कार्यकर्ता होते हैं। और वैसे में आप देखेंगे कि कई बड़े चौंकाने वाले फैसले भाजपा पहले भी लेती रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं विष्णुदेव साय, लंबे वक्त तक केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा उन्हें सौंपा गया, लेकिन एक झटके में वो न केंद्रीय राज्य मंत्री थे क्योंकि, और प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं रहे, एक सामान्य कार्यकर्ता बनकर रह गए, लेकिन फिर से उन्हें विधानसभा का टिकट दिया गया और आज मुख्यमंत्री की रेस में है। तो ये भाजपा जो है वो चौंकाने वाले फैसले लेती है। और केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री रेणुका सिंह, उनको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया है, लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री की रेस में हुए हैं, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। निश्चित रूप से। और मुझे लगता है अब ज्यादा इंतजार भी नहीं करना है सत्य प्रकाश, क्योंकि अगर कल बैठक होगी देर शाम तक नतीजे सबके सामने होंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।